जी नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 6 ओपिनियन पोल के बारे में अपन जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अभी अभी एक ताज़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। दोस्तों, ओपिनियन पोल में आसानी से मालूम किया जा सकता है कि इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, या फिर से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, या फिर राहुल गांधी जी पहली बार चुनाव जीतकर भारत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए जो भी नई अपडेट लेके आऊँ वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के राज्य महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जा रही है और बीजेपी के खाते में 18 सीटें जा रही है और अन्य के खाते में मात्र एक ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ में अपन अब बात करते हैं भारत के अगले राज्य गोवा के बारे में। गोवा में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है और दोनों ही बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है और ना ही अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता खोला है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य बिहार के बारे में। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी के खाते में भी 20 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 20 सीटें आई है। तो वही अपन बात करें अन्य पार्टी के बारे में, तो अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य बंगाल के बारे में। तो बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर अपन बंगाल की बात करें तो बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वही दूसरी ओर अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी की पार्टी के खाते में 42 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 38 सीटें ही आ पाई है और अन्य पार्टी के खाते में अभी तक एक भी सीट नहीं आई है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीट ही मौजूद है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 13 सीट ही आ पाई है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीट मौजूद है, जिसमें से 14 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 11 सीट ही आ पाई है और वही अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य कर्नाटक के ओपिनियन पोल के बारे में। तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीट मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर बीजेपी के खाते में मात्र 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपनी जगह बना रखी है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य केरल के ओपिनियन पोल के बारे में। तो केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें मौजूद है। वो 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाई है
और ना ही अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता खोला है। तो केरल राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य तमिलनाडु के ओपिनियन पोल के बारे में। तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद है। तो यहाँ पर भी 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही अपन दूसरी ओर बात करें तो बीजेपी और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य गुजरात के बारे में। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें मौजूद है। तो उसमें से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 6 ही सीट आ पाई है। गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर बात करें तो अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य आंध्र प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 2 ही सीट आ पाई है। तो वही अपन बात करें इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट आई है। तो वही अन्य पार्टी के खाते में 15 सीट आकर अपना एक अलग ही वर्चस्व बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अन्य पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य उड़ीसा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीट मौजूद है, जिसमें से मात्र 2 ही सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 8 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही अन्य पार्टी के खाते में 11 सीट आई है। तो यहाँ पर भी अन्य पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में। तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीट मौजूद है, जिसमें से मात्र 2 ही सीट बीजेपी पार्टी के खाते में आ पाई है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट आकर अपना एक अलग ही वर्चस्व बनाया है और अन्य पार्टी के खाते में मात्र 3 सीटें आई है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य असम के ओपिनियन पोल के बारे में। तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर अपन बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर अन्य पार्टी के खाते में मात्र 2 ही सीट आई है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य झारखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें आई है। तो वही दूसरी ओर अपन बात करें तो बीजेपी के खाते में मात्र 6 ही सीट आई है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य पंजाब के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दूसरी ओर अन्य के खाते में मात्र 1 सीट आई है। और अपन बात करें बीजेपी की तो बीजेपी सरकार ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य हरियाणा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो हरियाणा में लोकसभा के कुल 10 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दूसरी ओर अपन बात करें तो बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीटें आई है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य उत्तराखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 ही सीट मौजूद है, जिसमें से 2 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 ही सीट मौजूद है, जिसमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने यहाँ पर भी अपना खाता तक नहीं खोल पाया है।
तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है और दोनों की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है और ना ही अन्य पार्टी ने अपना खाता खोल पाया है। यहाँ पर बीजेपी ने अपना एक अलग ही वर्चस्व बना रखा है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मेघालय के ओपिनियन पोल के बारे में। तो मेघालय में भी लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है और दोनों की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है और ना ही अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता खोला है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है, जिसमें से एक सीट बीजेपी के खाते में और एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मणिपुर के बारे में। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है और दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने अपनी सरकार बना ली है। तो वही दूसरी ओर बात करें, बीजेपी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मिजोरम के ओपिनियन पोल के बारे में। मिजोरम में लोकसभा की कुल 1 ही सीट मौजूद है और वो एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य दिल्ली के बारे में। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीट मौजूद है, जिसमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही अपन बात करें इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य केंद्र प्रदेश के बारे में। तो केंद्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीट ही आ पाई है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।